होता है। Cain brought an offering. He went to his field and brought an offering. केन जो है भेंट की वस्तुएं लेकर आया, उसके खेत में जो भी उपज हुआ उसमें से। Abel looked through his flock and took the best and gave it to God. लेकिन हाबिल जो है अपनी भेड़ बकरियों की जांच पड़ताल किया और उसमें से सबसे उत्तम पदार्थों को लेकर That आया। was the difference. और यही भिन्नता And है। that is why it says the Lord had regard for Abel and his offering, verse 4. इसीलिए चौथे वचन में लिखा हुआ है कि हाबिल की जो भेंट है उसको परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ, ग्रहण किया। Read carefully. यहाँ पे ध्यान से पढ़ें। Most Christians have taught this wrongly because they don't read carefully. हाँ, ज्यादातर मसीह लोग इसको गलत सिखाते हैं क्योंकि वो ध्यान से नहीं पढ़ते। They say Abel offered blood, so God accepted him. कई लोग ये बोलते हैं कि हाबिल लहू को लेकर आया इसलिए परमेश्वर ने स्वीकार किया, Cain did ग्रहण not किया। offer blood, so he didn't accept him. और जो है केन ने जो है लहू नहीं लेकर आया इसलिए परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। Where did you get that from? ये कहाँ से मिला? That is all people who study in Bible school teach all that. हाँ, वो ज्यादातर बाइबल स्कूल से वगैरह मिला। But read the Bible. You don't have to go to Bible school. आप अगर जो सही तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़े तो आपको बाइबल स्कूल जाने की One जरूरत of the नहीं। things I thank God for, I never went to a Bible school. और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया। Yeah, it's like the apostles and the prophets. They never went to a Bible school. यहाँ तक कि प्रेरित लोग जो है वो कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए। See here. यहाँ पे ध्यान दे, It doesn't say God accepted Abel because of his offering. हाबिल को इसलिए नहीं स्वीकार किया कि वो भेंट लेकर आया, उसकी भेंट की वजह से नहीं। No. So it was Abel whom God accepted, and therefore he accepted his offering. परमेश्वर ने हाबिल को जो है ग्रहण किया, इसलिए उसके भेंट को भी स्वीकार किया। Same thing, verse 5. He had no regard for Cain, and therefore he had no regard for his offering. यहाँ पे देखते हैं कि केन को जो है परमेश्वर ने जो है ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसका जो भेंट है उसको भी So ग्रहण नहीं the किया। man was more important than the offering. इसका मतलब भेंट से भी ज्यादा प्रमुख है वो व्यक्ति, Not the offering first. भेंट पहला नहीं है। See, Jesus also said that. और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा, You come with an offering to God, आप एक भेंट लेकर परमेश्वर के पास आते हैं and then you realize there that your brother has got something against you. और उसके बाद आपको ये मालूम होता है कि आपके भाई के हृदय में आपके विरोध कुछ बातें हैं। Offering is okay, भेंट तो ठीक है, but you're not okay. लेकिन आप सही नहीं है। You go and settle that with your brother, पहले आप अपने भाई के पास जाएं and then you come and give the same offering, and God accepts it. और उसके बाद माफी मांगकर मेरे पास आए तो परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। But before that, you offer the same offering, God won't accept it. उससे पहले अगर जो आप आकर भेंट चढ़ाते तो परमेश्वर स्वीकार So नहीं you can करेगा। understand that you can give a good offering to God, and He won't accept it. हाँ, हो सकता है कि आप अच्छा भेंट परमेश्वर को लेकर Because आए your और वो स्वीकार ना करें, your attitude is not right. क्योंकि आपका जो हृदय है, आपका जो सोच है वो सही नहीं है। Jesus spoke about a wrong attitude to a brother. और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे गलत विचार के बारे में बताया That's है। in Matthew 5 and verse 23. मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसके 23 में।